ना इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, इस चैप्टर को लिखा है विलियम सेरेयन ने। अगर विलियम सेरेयन के बारे में कुछ पता करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एरम है जो ये पूरी स्टोरी बताएगा हमें। मुराद है इस एरम का कज़न। खसरो है इस एरम के अंकल हैं, इसकी भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। और एक जॉन बायरो है जो ये वाइट हॉर्स है इसका असली मालिक और खुद एक वाइट हॉर्स। मतलब पूरी कहानी, पूरी स्टोरी जो है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की इन 5 कैरेक्टर्स के चारों तरफ घूमेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोरी, उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं या आए हैं, और उसके बाद देखेंगे जो स्टोरी के एंड में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं इनसाइट वाले। सो नाउ चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसको इधर रख देता हूँ ना। नॉर्मल सी बात है, जो एरन है, एरम, ये हमें अपने बैक डेज की स्टोरी बता रहा है। मतलब 1 डे बैक देयर इन द ओल्ड डेज व्हेन ही वाज 9, जब वो 9 साल का था तब की स्टोरी बता रहा है। एक दिन सुबह सुबह उसका कज़न मुराद उसके घर आता है। कितने बजे? सुबह 4 बजे। ठीक है, और क्या लेके आता है? एक वाइट हॉर्स पे आता है एंड कहता है चलो अगर तुम्हें राइडिंग करनी है तो तुम मेरे साथ चलो। नाउ एरम को मतलब राइडिंग करना कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, पसंद था मतलब। तो एरम उस टाइम सुबह के 4 बजे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, सो ही रहा होगा। तो उठ के कहता है कि चल तो लूँगा, बट लेकिन वही है, एरम को यकीन नहीं होता कि ये आग कैसे सकता है। बिकॉज अब ऑब्वियस ही बात है, उसे यकीन क्यों नहीं होता, इस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had never fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses. मतलब वो बताता रहता है मैं ये था, मैं वो था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। वो नॉर्मली इस पैराग्राफ में, अगर मैं स्लाइड को थोड़ा सा और आगे की साइड करूँ तो मैं दिखाऊँ कि क्या चल रहा है। ना इस पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक वो पूरी अपने घर की स्टोरी बताता रहता है। वी आर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। ठीक है, बट वो फेमस है कि उनकी जो फैमिली है वो हॉनेस्ट है, वो किसी का भी एडवांटेज नहीं उठाते। ठीक है, मतलब वो पुअर है, कुछ ज़्यादा ही पुअर है, घर में पैसे ही नहीं है, नो मनी। और उसके बाद भी जो ये कज़न है मुराद, वो एक वाइट हॉर्स लेके आता है। जो कज़न मुराद है एक वाइट हॉर्स लेके आता है, तो उसे यकीन नहीं होता कि हाँ ये कहाँ से लाया है। ठीक है, एंड वो बार बार क्या करता है, आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिकेंट। वो सोचता है कि ये कहाँ से लाया होगा। और उसे एक ही चीज़ ध्यान में आती है कि कहीं इसने चोरी तो नहीं किया। बट लेकिन ये लाइन हमें क्या बताती है? नो मेंबर ऑफ द गार्गुलियन फैमिली कुड बी ए थेफ्ट। तो उसकी फैमिली पुअर थी, पैसे नहीं थे, बट उसकी फैमिली क्या थी? ऑनेस्ट थी, किसी की भी एडवांटेज नहीं उठाती थी। ऑनेस्ट और एडवांटेज नहीं उठाती थी इसकी मतलब थीप भी नहीं थी। और जब चोर नहीं थे तो उन्हें ये लगता, मतलब एरम को ये लग रहा था कि मुराद के पास इतने पैसे तो हैं नहीं, तो उसने चोरी की होगी। बट लेकिन चोर भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी फैमिली में ऐसा कोई था नहीं। तो मुराद के पूछ ही लेता है, भैया तो भाई है, कज़न है, सीधा पूछ लेता है वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुम कहाँ से चुरा के लाए हो? एंड फिर मुराद कुछ बताता नहीं है ना। जब हमें कुछ करने की खुद में चुल होती है ना कि हाँ हमें जैसे मूवी जाना है
पैसे नहीं मिल रहे, हम पैसे चोरी कर लें तो हमारे लिए चोरी नहीं है। वैसे ही एरम को घुड़सवारी करनी थी, पैसे थे नहीं बट फिर भी घुड़सवारी करनी थी। वो अपने आप को समझा रहा है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक पढ़ेंगे कि वो कैसे समझा कैसे रहा है अपने आप को कि हाँ ये चोरी नहीं है। इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। एरम कह रहा है कि घोड़ा चुराना और चीज़ों की चोरी करने जैसा नहीं था। मतलब अगर हम घोड़ा चुराते हैं तो वो चोरी नहीं कहलाएगी उसके हिसाब से। हाँ, चोरी कब कहलाएगी? अगर हम पैसे चुराते हैं, कोई और चीज़ चुराते हैं, या फिर अगर हम उस चुराए हुए घोड़े को बेचते हैं, सेल द हॉर्स, तो चोरी कहलाएगी, तब तक चोरी नहीं है। मतलब ये है पागलपंती के हिसाब से, अपने हिसाब से बता रहा है कि अगर हम वो घोड़ा चुरा भी लाया तब भी अगर मैं उस पर बैठा हूँ तो चोरी नहीं होएगी। और वो कहता है चल ठीक है मैं आ रहा हूँ। सुबह सुबह के 4 बजे लेटा पड़ा है, वो नंगा पुंगा लेटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। थोड़े कपड़े पहनता है और जंप डाउन द यार्ड फ्रॉम द विंडो, अपनी विंडो से निकलता है। घर से घुसेगा तो ऑब्वियस सी बात है घर में कोई देख लेगा। कूदा विंडो से निकला और उसके साथ चल देता है। ठीक है, मतलब अब आज के टाइम में वो अपने 9 साल की बात बता रहा है। तो उसने बताया कि उस टाइम पे, दैट ईयर, उस साल हम बिल्कुल एज पे रहते थे टाउन के, मतलब बाहरी किनारे पे रहते थे, वॉलनट एवेन्यू में। वहाँ से चल के वो 3 मिनट के अंदर अंदर ऑलिव एवेन्यू पहुँचे होंगे। जगह के नाम अब राइटर ने अपने हिसाब से लिख रखे हैं भाई। वॉलनट एवेन्यू से चल के वो ऑलिव एवेन्यू पे पहुँचे उसी घोड़े पे। फिर चलते चलते वो बीच में ही गाना गाने लग गया लौंडा अपना, ये कज़न मुराद जो है। अब भाई पागलपंती तो है ही सुबह सुबह, और अब क्या कर सकते हैं। घोड़े पे बैठे बैठे, अब घोड़े पे बैठा था और स्टोरी बता रहा है वो एरम। तो उसने क्या बताया कि मुराद जो था उसका कज़न, वो किसके जैसा था? उसे वो लगता था उसके अंकल खोसरो जैसा। ठीक है, नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं हमारी स्टोरी में, एरम था जो स्टोरी बता रहा है, मुराद था जो घोड़ा चुरा के लाया है, जो उसका कज़न था। और ये मुराद किसके जैसा था? अपने अंकल जैसा। मुराद किसके जैसा था? अंकल जैसा। और वो अंकल कौन था? उसका नाम था खोसरो। ये मुराद का पापा नहीं था। मान लो जैसे 3 भाई हैं, एक के लड़के का नाम एरम, एक के लड़के का नाम मुराद और एक तीसरा। तो ये इस खोसरो को इसके जैसा बताता था। मतलब जो मुराद का कैरेक्टर था बिल्कुल इससे मिलता था। ये सन की था इनडायरेक्टली, तुम देख लोगे। ठीक है, एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंट। मतलब बिल्कुल सेम नेचर किससे मिलता था? अंकल खोसरो से। अंकल खोसरो कैसे थे? ये जो लाइनें हैं ये अंकल खोसरो के बारे में बताती है। अगर मान लो हमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि अंकल खोसरो जो भी था, कितना घटिया तो नाम है इसका, अंकल खोसरो, उसका कैरेक्टर कैसा था? तो इनॉर्मस मैन था। मतलब क्या बताऊँ, जैसे सन की टाइप जो होते हैं ना, उस टाइप का था। पावरफुल हेड था, बड़ा सा खोपड़ी, काले बाल, लार्जेस्ट मस्टेक थी, मूँछें ये बड़ी बड़ी, ऐसी किसी की भी मूँछें नहीं हो, इतनी बड़ी बड़ी मूँछें थी। हमेशा गुस्से में रहता था, टेम्पर, इरिटेबल था, मतलब इरिटेट टाइप जिसे कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थी दिमाग में, और हमेशा एक ही चीज़ बोलता था, मतलब रोरिंग में तो चिल्लाता ही रहता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब ये कोई भी नुकसान नहीं कर रहा, इस पर ध्यान मत दो, कोई भी चीज़ हो चाहे। फिर वो इस बारे में एक कहानी भी बताता है। मतलब उसके चाचा एक बार दुकान पे बैठ रहते हैं और क्या कहते हैं, उनके घर में आग लग जाती है। तो इसका लड़का, खोसरो का लड़का आता है इसके पास कि घर में आग लग गई। तो वो क्या कहता है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बार्बर की दुकान में बैठा होता है उस टाइम। तो बार्बर कहता है कि आपका लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। वो फिर चिल्ला के कहता है, रो इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। मतलब चूतिया था कह सकते हैं। अपने हिसाब से अपने गुस्से में रहना, कोई वो नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ नहीं देखना। नाउ मुराद का कंपैरिजन कर दिया, इस पूरे के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक खोसरो की बात चल रही है कि खोसरो कैसा था, उसका अंकल, और उससे जैसा ही मुराद है। मतलब अपने हिसाब से जीता है मुराद इतना टूटिया नहीं है जितना ये खोसरो है, बट लेकिन हाँ उसके जैसा है, मतलब सन की टाइप है।
ठीक है। मुराद के पापा का नाम था जोरब, ठीक है, मतलब जोरब, खुसरो और ये आराम, आराम जो भी है, हाँ जो भी क्या है, मतलब आराम जो ये कहानी में बता रहा है, उन तीनों, खुसरो भी अंकल था उसका, जैरब भी अंकल था, और इस जैरब का लड़का मुराद था। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो जैरब, खुसरो और एरम के पापा, ये तीनों भाई थे, ठीक है। जैरब का लड़का था मुराद, जो इसके जैसा था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ। वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, मतलब उसके पापा बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, बिल्कुल भी वैसा नहीं था। तो इनडायरेक्टली ये जो लाइन है, नॉर्मली मेरे से जो बच्चे पूछते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, मतलब चलो मैं पूरी लाइन पढ़ लेता हूँ पहले। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्टिव्स एंड, मतलब हमारी ट्राइब में, हमारी जाति में, या फिर कह सकते हो समुदाय में, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था आत्माओं का, मतलब कहते हैं ना कि ये इसकी जैसा है, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, मतलब माँ बाप पे ना जाके हम कभी कभी कंपैरिजन करते हैं जैसा, तो वो अलग अलग अपने हिसाब से करते थे, जैसे अभी इन्होंने कर रखा है, खुसरो जैसा बता रखा है मुराद को, ठीक है ना। वो फिर आते हैं, नहीं लास्ट में वो पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें, मतलब राइडिंग करते टाइम पहुंचते हैं। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, मतलब राइडिंग करते करते बताता है, तो लास्ट में ये मुराद है, तो सी दिस, टोपी वोपी लगा के एकदम लौंडा बना, ये कहता है अब तो नीचे उतर, अब मैं राइडिंग करूँगा अकेले, ठीक है। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। तो अब भाई एरम का भी मन था वो भी करे, तो वो कहता है मैं भी करूँगा, पर लेकिन वो कहता है ठीक है मान गया। आई गॉट डाउन, एरम नीचे उतरा, उसका कज़न मुराद लेके घोड़ा निकल लिया। यहाँ से पूरा मतलब वो घूम घाम के आता है, कहाँ कहाँ फ्लाइट ऑफ ग्रास में, इरिगेशन डिच में, और पूरे 5 मिनट बाद आता है उसके पास पूरा भीगा हुआ। अब 4 बजे की बात थी, इतना चल लिया, इतना हो गया, थोड़ा थोड़ा सूरज भी निकलने लग गया था। अब माय कज़न एरम कह रहा है कि मुराद उसे कहता है अब तुम्हारी बारी है। वो नीचे उतरता है, अब एरम चढ़ता है। एरम भी पहली बार चढ़ रहा होता है, तो वो चढ़ता है, थोड़ी देर में गिर जाता है। मतलब यहाँ पे आके ये पूरी लाइन ये बता रही है कि कैसे एरम पहली बार जब घोड़े पे चढ़ा तो उसके साथ क्या क्या हुआ, ठीक है ना। वो पहली बार चढ़ा था, घोड़ा उसे गिरा के खेतों में भाग जाता है, तो उसका कज़न मुराद उसके पास आता है, कहता है मुझे तेरी चिंता नहीं है, तू गिर जाए मर, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मुझे घोड़ा चाहिए भाई, साफ सीधी बात है। और वो ये पढ़ो, आई टुक हिम हाफ एन आवर, मतलब पूरा आधा घंटा बाद मुराद, एरम तो खड़ा है मज़े से, मुराद उस घोड़े को ढूंढ के वापस ले आता है, ठीक है। तब तक पूरी दुनिया जाग चुकी है, और अब वो क्या करेगा, एरम की तो फट चुकी है। अब उसने पूछा कि अब हम क्या करेंगे, अब तो सारे जाग चुके हैं, घोड़ा चोरी का है, कोई हमें देख लेगा। तो वो कहते हैं या तो हम इसे वापस ले जाएं, मुराद कहता है, और या हम छुपा दें। मुराद भी मज़े ले रहे हैं, मुराद को छुपाने की जगह पता है, वो उसे छुपा देते हैं, ठीक है। फिर अब एरम को लगता है कि यार मैं एक बार में गिर गया, मुराद गिरा नहीं। वो पूछता है हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब तुम कब से इस पर राइड कर रहे हो। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, मुराद कहता है कि आज से पहले कभी नहीं करी। एरम फिर पूछता है मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुराद कहता है नहीं झूठ नहीं बोल रहा, बट लेकिन अगर तुमसे कोई कहे तो तुम्हें यही कहना है कि सिर्फ आज पहली बार करी थी, मतलब इससे पहले भी मुराद करता था। वो कहता है ठीक है। उसे जाते हैं, एक फार्मर है फतवाजियन, हिंदी में कहें तो फतवाजियन, वैसे फैटवाजियन, इसके खेत में जाके उस घोड़े को छुपा देते हैं और घर चले जाते हैं। घर पे जाता है, थोड़ी बहुत बात करते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, एक दो नहीं। वो घर जाता है, मस्त खाना वाना खाता है और देखता है कि उसका अंकल खुसरो आ रखा होता है, मस्त कॉफ़ी और सिगरेट पी रहा है बैठ के। तब एंट्री होती है हमारे इस कैरेक्टर की, जॉन बायरो।
जो कि फार्मर है, और रियल ऑनर जिसका घोड़ा ये चुरा के मज़े ले रहे हैं जब से, घोड़ा चुरा के मज़े ले रहे हैं जब से, उसकी एंट्री होती है रियल ऑनर की ना। वो इनके घर पे आता है, जान पहचान है गाँव में हो ही जाती है, आता है, सिगरेट विगरेट पीता है, चाय वाय पीता है, और फिर सैड होके कहता है माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मतलब जॉन बायरो जिसका घोड़ा चोरी करके घूम रहे हैं मस्त मज़े में, वो कहता है मेरा घोड़ा चोरी हो गया और पिछले 1 महीने से चोरी हो रखा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या है। अब भाई अंकल खोसरो अपने बिहेवियर के लिए तो महान है, इरिटेट हो गए, कहते हैं चुप हो जा भाई, कुछ खास वो नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, क्या हो गया, घोड़ा खो गया तो खो गया, हमने हमारा मतलब जो ख़ानदानी ज़मीन है वो तक खो रखी है और तू एक घोड़े के पीछे रो रहा है, भूल जा, अटेंशन मत दे इस बात को। तो जॉन बायरो कहता है मैं 10 मील चल के आया हूँ यहाँ पे, पैदल चल के आया हूँ, ठीक है। फिर खोसरो तो अपनी औकात दिखाएगा, वो कहता है हाँ तो तेरे क्या टांगे नहीं है, 10 मील चल के आया तो टांगे भी तो यूज़ कर सकता है। फार्मर कहता है मेरी टांगे दर्द कर रही है, खास करके लेफ़्ट वाला पाँव। खोसरो फिर भूल जा, ध्यान मत दे इस बात पे। वो कहता है मैंने उस घोड़े पे $60 लगाए हैं ख़रीदने के लिए। खोसरो फिर अपनी अकड़ में कहता है मैं थूकता हूँ, स्पीट ऑन दिस मनी, ऐसी मनी पे मैं थूकता हूँ। नाउ दीज लाइन्स आई कांट अंडरस्टैंड, मैंने ये पता नहीं कहाँ से पढ़ी है, तुम भी हिंदी में पढ़ सकते हो। माई मदर एक्सप्लेन आई कांट अंडरस्टैंड, मेरी माँ ने समझाया, किसे समझाया मुझे नहीं पता। उसका हृदय नम्र है, किसका हृदय, किसान का या अंकल का, ये भी मुझे नहीं समझ आया। वह बोली साधारण सी बात है कि उसे घर की याद आ रही है। किसे याद आ रही है? अंकल जो मतलब उसका चाचा था वो घर में ही रहता था, उनके घर आया ऐसे ही बट घर में ही रहता था कहानी के हिसाब से। और वो जो किसान था वो 10 मील चल के यहाँ क्यों आया अगर उसे घर की याद आ रही है तो। मतलब ये जो 3 लाइनें हैं ये स्टोरी की सबसे कंफ्यूजिंग लाइन है, जस्ट इग्नोर इट, कुछ नहीं समझ आ रहा। बट माई मदर एक्सप्लेन ही वॉज अ जेंटल हर्ट, सी सेड it is simply that he is homesick and such a large man, I can't understand। बट बोला भाई माँ है बस सिंपल हर्ट है, स्टोरी में मम्मी लानी थी उन्हें ज़बरदस्ती घुसा रखी है। मैं नहीं मानता ये 3 लाइनें अगर हटा भी दो पूरी स्टोरी से तो कुछ नहीं है ना। जो फार्मर है वो चला जाता है उसके घर से, बट लेकिन ये सारी की सारी बातें कौन सुन लेता है? एरम सुन लेता है। वो सीधा भागे भागे जाता है, रन ओवर टू माई कज़न मुराद, मतलब वो अपने कज़न के घर जाता है। उसका कज़न बैठा है एक पेड़ के नीचे, रिपेयर कर रहा है। क्या रिपेयर कर रहा है? एक विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, मतलब एक छोटी सी चिड़िया है जो उड़ नहीं पा रही है, उसके पंख ठीक कर रहा है, ठीक है। ये एरम वहाँ जाता है, कहता है जॉन बायरो आया मेरे घर पे, ठीक है। और वो कह रहा है कि तुम उसका घोड़ा पिछले 1 महीने से चोरी है, मतलब तुमने इसे 1 महीने से चुरा रखा है। वो कहता है हाँ, बट लेकिन अब एरम को भी चस्का लग गया घोड़े का। वो कहता है ठीक है चुरा रखा है तो चुरा रखा है, कोई नहीं, 1 महीने से चुरा रखा है, ठीक है, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि जब तक मैं सीख नहीं जाता राइडिंग करना तब तक तुम इस घोड़े को वापस नहीं करोगे। अब बारी आई मुराद की, अब मुराद की हो गई हालत ख़राब। वो कहता है तुम्हें तो 1 साल भी लग सकता है सीखने में, ठीक है। और इतना कह के वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। तो और वो कहता है, मतलब एरम कहता है तो ठीक है तुम 1 साल तक रखोगे इसे। अब आ गया भाई मुराद का गुस्सा, साफ सीधी बात है, 1 साल तक कैसे रख ले कोई चोरी का घोड़ा। वो कहता है ना ऐसा ना चलेगा भाई, हमें इसे वापस तो लौटाना ही पड़ेगा। एरम पूछता है कब? मुराद कहता है ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रख सकते हैं हम इसे, इससे ज़्यादा नहीं। वो कहता है ठीक है। वो मस्त मज़े में रोज़ सुबह सुबह जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग, दोनों के दोनों 2 हफ्ते तक तो गए, बट वही है चोरी की चीज़ ज़्यादा दिन चलती नहीं है। एक दिन सुबह सुबह, वन मॉर्निंग ऑन द वे, उन्हें कौन मिलता है? सोचो, एक दिन उन्हें मिलता है जॉन बायरो। रास्ते में जब वो घोड़े से आ रहे होते हैं उनके सामने आ जाता है जॉन बायरो और वो कहता है रुक जा बेटा रुक जाओ, अब हमारी बारी। कहता है आई कुड शेयर
मैं कसम खा के कहता हूँ ये है तो घोड़ा मेरा ही, जो आज से बहुत दिन पहले चोरी हो गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? अब नॉर्मली हर किसी की अलग अलग पहचान होती है कि हाँ मैं इस तरीके से पहचानूंगा, ठीक है। और वो कहता है वाह, टूथ फॉर टूथ, मतलब वही दांत है जो मेरे घोड़े के थे। बट इस स्टोरी की एक सबसे धांसू चीज़ थी कि उनकी फैमिली क्या थी, हॉनेस्ट थी, और किसी की भी एडवांटेजेस नहीं उठाती थी। और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। कब से? 11 सेंचुरीज से फेमस थे इस बात के लिए कि वो हॉनेस्ट हैं और किसी का भी एडवांटेज नहीं उठाएंगे, और चोर तो वो कभी हो ही नहीं सकते। इसीलिए जॉन बायरो देखते हुए भी कि सेम वही टूथ है, सेम वही घोड़ा है, सेम वही कलर है, बट फिर भी ये कह के चला जाता है कि ये द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये जो घोड़ा है बिल्कुल जुड़वा है मेरे हॉर्स के जैसा। ये वो नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि चोरी तो कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब देख लिया तो एक बार देखने के बाद फट के तो सबके हाथ में आती ही आती है। वो क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग अगले ही दिन सुबह सुबह जाते हैं जॉन बायरो के वेनयार्ड में, और वहाँ पे उस घोड़े को जाके छोड़ देते हैं। वहाँ पे उन्हें उनका पीछा करते हैं 2-3 कुत्ते, बट वो भी नहीं चिल्लाते। उन कुत्तों को भी पता है, डॉग्स को भी पता है कि ये बहुत ही हॉनेस्ट हैं और ये चोरी करने तो आए ही नहीं है, ठीक है। चोर पे ही चिल्लाते हैं कुत्ते, मतलब इतना उन्होंने बना रखा है अपनी फैमिली की रेपुटेशन कि हम चोर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। और वो मतलब जाते हैं, घोड़े वगैरह कुछ कहते नहीं, वो उन्हें छोड़ के आ जाते हैं। सॉरी, कुत्ते उन्हें कुछ नहीं कहते, वो आराम से जाते हैं। घोड़ा जॉन बायरो के गार्डन में छोड़ के वापस आ जाते हैं। नाउ जैसे ही जॉन बायरो को मिलता है तो सबसे पहले अगले उसी दिन आफ्टरनून में जॉन बायरो जाता है उसके घर पे, एरम के घर जाता है और उसकी मम्मी को दिखाता है कि जो मेरा घोड़ा चोरी हुआ था वो वापस आ गया, ठीक है। अब एरम की फटके हो गई 4, बट लेकिन एरम भी खुश हो जाता है जब जॉन बायरो कहता है कि द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर देन एवर, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है, इसका टेम्पर भी कम हो गया। मतलब वो घोड़े की तारीफ़ करता है। और फिर एरम भी खुश, मुराद भी खुश, जॉन बायरो भी खुश, बट अंकल खोसरो वो चूतिया था, चूतिया है, चूतिया रहेगा। वो उस टाइम भी यही कहता है, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, दैट्स इट। ये है स्टोरी का एंड। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चंस। पहले हम करेंगे इनसाइट्स के क्वेश्चंस। सो आप लाइन से आंसर देख सकते हो, जस्ट पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और हो गया काम। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, वो भी देख सकते हो। अगर इनके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनमें नहीं हैं और आपको पूछने हैं, जस्ट कमेंट करो, मैं खुद उनका आंसर दूंगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़।